अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। भाई और बहनों, मैं प्रेम बटलानी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हुआ हूँ हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है लेकर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। आखिर जनाब शहबाज शरीफ की काबीना ने हलफ ले ही लिया। जनाब आरिफ अलवी जो हमारे पाकिस्तान के सदर हैं तो पाकिस्तान के सदर, लेकिन उनके जो काम हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ पीटीआई के सदर हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी जब शहबाज शरीफ ने हलफ लेना था तब भी इनकार कर दिया, और अभी जब बाकी काबीना के अरकान ने हलफ लेना था तो भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो मजबूरन जो सेनेट के चेयरमैन हैं, जो इस हिसाब से पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जनाब सादिक संजरानी, उन्होंने काबीना के नए अरकान से हलफ लिया। कुछ 37 लोग हैं इस नई काबीना में, और कई नाम हैं जो नुमाया हैं। एक आध मैं बता दूं आपको, मरियम औरंगज़ेब हैं जो वज़ीर इत्तलात बनी हैं। हिना रबानी खैर हिंदुस्तान वालों को तो ख़ास तौर पे याद होगी, यहाँ पे आई थी, उस वक्त भी वो वज़ीर ख़ारजा थी, अब के फिर वज़ीर ख़ारजा हुई है। दो शी इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो वज़ीर मुमलकत है, लेकिन वज़रात ख़ारजा का जो फोलियो है वो उसको दिया गया है। और आते ही वो तो काम में लग गई, और उसने वो जो लेटर, वो जो जिसको इमरान खान साहब सबको दिखाते फिर रहे थे, अपने मतलब जो एड्रेस करते हैं लोगों को स्टेज पे आके जलसे जुलूसों में, तो वो निकालने और उसके बारे में तफसील से पूछा कि सब बताइए उनको। और सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के नए वज़ीर दाखिला हैं। तो अभी नई काबीना बन गई, अपने काम से लग गई है, और उम्मीद है कि भले ही अलग अलग पार्टी के हैं और उनमें कई लोगों को शिकायत है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ को भी शिकायत है अपने चाचा से, लेकिन ये शिकायतें भी होती रहेंगी और उनका अज़ाला भी होता रहेगा। अभी बिलावल भुट्टो के लिए सुन रहे थे हम लोग कि वो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं लिया, और पता चला है कि वो लंदन चले गए हैं। लग तो ऐसे ही रहा है, बताया नहीं भले उन्होंने, लेकिन लंदन गए हैं तो जनाब नवाज़ शरीफ से मिलने गए होंगे और उनसे जाके बात करेंगे। सुनने में यही आया है कि पीपीपी जो है वो इस हुकूमत से पाकिस्तान के सदर, पंजाब के गवर्नर और नेशनल असम्बली के स्पीकर की पोस्ट के लिए कह रही है। उधर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के सदर बने। अब देखें पासा किसके तरफ टिल्ट होता है, तो कुछ ही रोज़ में इसका इल्म हो जाएगा हमको भी और आप सभी को भी। हमने बताया था कि पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने एक फंक्शन में इस दुख का इज़हार किया था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो अदालती अहकामात हैं उसको उसके कमेंशुरेट, यानी जितना उसको मिलना चाहिए उतना इज़्ज़त नहीं देते। तो अभी फिर जस्टिस एहसान, ये भी उसी डिवीज़न बेंच में थे, 5 जजों की, जिसने वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी कि भाई 3 तारीख को नो ट्रस्ट रेजोल्यूशन पे वोट नहीं कराया था कासिम सूरी ने, डिप्टी स्पीकर ने, तो उस पर उन्होंने 7 तारीख को फैसला दिया था
सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच में, उसमें ये साहब भी थे, जस्टिस एहसान। उन्होंने एक वाक़े का ज़िक्र किया कि अमेरिका के एक जज साहब यहाँ पाकिस्तान आए और उनसे इसकी बात हुई और उन्होंने पूछ लिया ऐसे ही जैसे तज़किरा करते होता है कि भाई अगर उधर कोर्ट का अहकाम कोई गवर्नर या सदर या कोई वज़ीर न माने तो क्या उसके ऊपर तौहीन अदालत का केस लगाते हैं अमेरिका में। तो वो तो हैरान रह गया कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोर्ट हुक्म निकाले और कोई भी पॉलिटिकल जो पोस्ट पे हो वो उससे इनकार करे। यानी उसको तो हैरत हो रही थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। अभी पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल हो गया जहाँ पर यहाँ के जो सियासतदान हैं वो अपनी ही अदालतों की इज़्ज़त नहीं करते, उनके अहकामात को क्या बोले बस मतलब नोक पर रखते हैं और मजबूरन को फिर वो ऊपर चोरी और ऊपर सीना जोरी ऊपर से पूछते हैं कि आपने रात के 11 बजे कोर्ट क्यों खोली। IMF ने पाकिस्तान की GDP की उम्मीद मतलब जो जताई है वो ये है कि 4.4% साबित 4% से ज़्यादा नहीं हो सकती इस साल, यानी साल 22-23। और पहले ज़्यादा बोले थे लेकिन अभी वो कम बताया है उन्होंने। हो सकता है कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम का वक्त गुज़रा है और ज़ाहिर है यूक्रेन वाली जंग का भी सारे ममालिक पे असर है। अभी इसी तरह पाकिस्तान की तरह अभी हिंदुस्तान के लिए IMF ने पहले 9% की शरह बताई थी कि बढ़ सकती है हिंदुस्तान की GDP, लेकिन अभी उसको घटाकर उन्होंने 8% कर दिया है। 8.2% का उन्होंने अनुमान दिया है कि अभी इस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए कि पॉलिटिकल सियासी इस्तेहकाम हो तो मुल्क कितना आगे बढ़ सकता है। हिंदुस्तान की रिज़र्व बैंक जो हिंदुस्तान की सेंट्रल बैंक है वो इतनी उम्मीद नहीं रखती। वो कहती है कि 7% के हिसाब से हिंदुस्तान की इकानमी बढ़ सकती है 22-23 में, जबकि IMF कहती है नहीं 8.2% बढ़ेगी हिंदुस्तान की इकानमी। नई वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने आते ही वो जो PTI वालों ने ये कानून बनाया थे, अथॉरिटी बनाई थी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको डिसमेंटल करने का हुक्म सादर कर दिया है कि भाई इस तरह जो है सहाफ़ियों पे और फ्री एक्सप्रेशन पे जो है उनके इज़हार ख़यालात के आज़ादगी पे असर पड़ता है, इसीलिए इस अदारे को ही वाइंड अप किया जाए। नए मरकज़ी वज़ीर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने PTI के असम्बली मेंबरान के इस्तीफ़ों के बारे में बताया जिन्होंने 123 मेंबरान ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। उधर नेशनल असम्बली में तो वो जो कासिम सूरी ने डिप्टी स्पीकर, उन्होंने सारे के सारे बिना उनकी जांच किए ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिए कि इनको मंजूर कर दिया जाए। अभी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और सबसे बुला के पूछा जाएगा कि ये दस्तखत तुम्हारे हैं और क्या सचमुच तुम इस्तीफ़ा देना चाहते हो, उसके बाद ही उन पर कोई फ़ैसला लिया जाएगा। लाहौर में अभी तक वो ड्रामा चालू है। पहले तो वो जो परवेज़ इलाही थे इस वक्त के स्पीकर, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और चाहा कि मैं वज़ीर आला बनूं पंजाब का, PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप का उनका अलाइड उनका वज़ीर आला बनूं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और बाद में जब ही देखा कि नहीं ये तो सारे मेंबरान तो नून लीग के ज़्यादा हो रहे हैं और PPP के, तो फिर उन्होंने असम्बली के चारों तरफ खारदार तारे लगा दिए, क्या वो क्या। बहरहाल उसके बाद किसी तरह 3 रोज़ पहले ये फ़ैसला हो गया, जबकि उसमें बहुत तशद्दुद भी किया गया और उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर थे
जनाब क्या, हाँ, दोस्त मोहम्मद मज़ारी, लाहौर पंजाब असेंबली, पाकिस्तानी पंजाब असेंबली के डिप्टी, उनके ऊपर इनके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के जो गुंडों ने और पीटीआई के गुंडों ने हमला भी किया, उनके ऊपर लोटों से बौछार कर दी। और खैर उसकी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन उसके बाद जब ये हमजा शहबाज को चुन लिया गया कि भाई वो नए वज़ीर आला बनेंगे पंजाब के, और फिर गवर्नर से ताल्लुक़ कायम किया गया, तो गवर्नर साहब ने तो सिरे से ही इनकार कर दिया। तो वही बात, वो उनकी वफ़ादारियाँ पाकिस्तान के आइन की तरफ नहीं है, उनकी वफ़ादारियाँ जो है ना वो जनाब इमरान ख़ान के लिए हैं। अब इमरान ख़ान अगर पाकिस्तानी आइन की इज़्ज़त नहीं करते तो उसके चमचे क्या करेंगे? वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ज़ाहिर है, सीधी सी बात है। तो अभी उसको 3 दिन होने को आए हैं, अब तक उसका हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी नहीं हो सकी। उसके बाद फिर हमजा शहबाज यानी नून लीग वालों ने लाहौर हाई कोर्ट से मतलब रुजू किया और उन्हें कहा कि ये हुक्म दें गवर्नर को कि वो जो है हलफ बर्दारी की तकरीब करें और हलफ लें जनाब हमजा शहबाज से। लेकिन अभी 2 दिन तो ऐसे ही निकल गए उसमें कि रजिस्ट्रार ने कहा कि ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है। आज दोपहर को सुनने में आया है कि रजिस्ट्रार ने वो जमा कर दी है उनकी रिट पिटीशन, और कल सुबह उस पर सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच एक अजीब बात हुई है कि जनाब उस्मान बुज़दार जो पहले वज़ीर आला थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था अपनी वज़रात आला से ताकि वो उसकी जगह पे परवेज़ इलाही को ला सकें। अभी उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने हकीकत में उसूली तौर पर, अभी ये इतनी तो कम इल्मी है इनकी या क्या बोलें बदनीयती है, उनको इस्तीफ़ा देना था, सीधा गवर्नर को भेजना है उनको कि भाई मैं वज़रात आला से पोस्ट से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो उन्होंने लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने इस्तीफ़ा जो है ना वो एड्रेस किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, यानी जनाब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को। अभी वो तो मुस्तफ़ा हो गए हैं, घर चले गए हैं, लेकिन एक साहब खड़े हो गए हैं और बोलते हैं कि ये जो इस्तीफ़ा है ये गैर आइनी है और इसीलिए इस पर गौर किया जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट में ये इस पिटीशन पे भी कल गौर होगा कि आया जनाब उस्मान बुज़दार की जो इस्तीफ़ा है वो सही है या गलत, उस पर भी फ़ैसला होगा। और उसके बाद ये भी फ़ैसला होगा कि गवर्नर को हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद करनी चाहिए या नहीं, या क्या होना चाहिए, ये कल उम्मीद है कि फ़ैसला हो जाएगा। इमरान ख़ान का जो तोशा खाना वाला जो एपिसोड है उनकी बदعنوانیوں का कि 212 तहाइफ वो सब घर पे लेके गए, और उनमें से कई तहाइफ जो है ना कीमती तहाइफ, करोड़ों की कीमत रखने वाले, उन्होंने दुबई या लाहौर के बाज़ारों में बेच दिए। जबकि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। अरे भाई तुम्हारा तोहफ़ा नहीं है, ये वज़ीर आज़म का तोहफ़ा था, और तुम वज़ीर आज़म थे तब तक, यानी वो पाकिस्तानी सरकार का था वो, लेकिन अभी तो वो अपने हट पे कायम है। लेकिन अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुई है कि उनके ऊपर कदम उठाया जाए, और उन्होंने नोटिस वगैरह निकाल दिए हैं। अभी ये सारी बातें खुलेंगी। अभी अब जब वो फंस रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं जनाब इमरान ख़ान कि भाई मैं तो लेके गया, चलो ठीक है, लेकिन अगर इंक्वायरी करनी है तो फिर पिछले 20 साल में जो जो वज़ीर आज़म रहे हैं और जो जो घर उठा के लेके गए हैं वो तोहफे, वो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए और उनसे भी वो वापस मांगे जाएं। खैर वो तो भले हो जाए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए एक ही है। लेकिन इससे ये तो नहीं होगा कि इमरान ख़ान साहब बच जाएंगे, बचेंगे तो नहीं। वो क्या बोलते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाइयों और बहनों से प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, और जाते जाते आप सभी से ये दरख्वास्त करूँगा कि हज़राए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।